महंगाई, बेरोजगारी वहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ रही है और नौकरियां हैं नहीं। अब गेहूं की सब्सिडी एक बहुत अहम है। अब भारत में जो लोग रहते हैं उनको तो करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है, गेहूं मुफ्त में मिल जाता है। और आप मार्केट में जाते हैं तो भी आप कितने रुपए किलो खरीद लेते हैं, खुले में मिलता है और एक आपको मिलता है जो पैक्ड है। अब कश्मीर की बात करें या फिर हम बात करें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में कितने का मिलता होगा, एक अंदाजा हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में गेहूं की कीमत कितनी होगी इस वक्त हम बताते हैं। अगर ये गेहूं है तो गेहूं की कीमत पाकिस्तान में लगभग मान के चलिए 150 से 200 रुपए या कम ज्यादा हो सकता है, ये पाकिस्तान के हिसाब से। और गेहूं पाकिस्तान में 40 केजी का एक जो कट्टा आता है उसकी कीमत पाकिस्तान में उसकी कीमत हो जाती है करीब 5.5 से लेके 6,000 पाकिस्तानी रुपए। ये रेट है। अब पाकिस्तान में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान वाले वो गेहूं की सब्सिडी देते हैं। अब सब्सिडी कितनी मिलती है? इस गेहूं की सब्सिडी जो पाकिस्तान में 40 केजी का जो कट्टा आता है वो अगर 5.5 से 6,000 रुपए है तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो मिलता है आपको करीब 2,000 पाकिस्तानी रुपए में। तो करीब करीब मान लीजिए जो फर्क आता है यहाँ पर 4,000 रुपए का फर्क आ जाता है। अब जब ये सब्सिडी हटा दी गई, अब सोचिए कि जब सब्सिडी हटा दी गई है तो अब इसकी कीमत जो 2,000 रुपए में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 40 केजी का कट्टा अगर खरीद रहे थे लोग तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? यही वजह है। अगर 2,000 रुपए की 40 केजी का कट्टा गेहूं का या आटे का जो कट्टा है, ये जब क्योंकि आटे में मिलता है तो आटे की कीमत अगर हम बता रहे हैं जो खरीद रहे हैं, अगर ये 40 केजी का जो कट्टा है आटे का, ये अगर 2,000 से बढ़ के 4,000 हो जाता है, डबल हो जाता है, सब्सिडी हटा दी जाती है तो सीधा 6,000 तक पहुंच जाए, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ना लोगों के पास रोजगार है, ना इनके पास कोई जरिया है कि यहाँ पर ये कुछ कमाई कर सकें। बिजली के दाम बढ़ चुके हैं और यही आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसने लोगों को सड़कों पे लेकर आ गए। तो सड़कों पर आने की सबसे बड़ी वजह थी इनके आक्रोश की। एक है बिजली, उसके बाद है गेहूं से सब्सिडी हट जाना यानी कि आटा महंगा हो जाना, और साथ ही साथ लोगों का ये मानना है कि जो शोषण इनका किया जा रहा है, उनको जो सुविधाएं नहीं मिलती है, उनके नेशनल जो भी वहाँ पर माइंस है, मिनरल्स है, उसका भी यहाँ पर शोषण किया जाता है। एक और अहम चीज़ जिसने यहाँ पर ट्रिगर किया हुआ है वो 12 सीटें जो विधानसभा में रखी गई हैं। इससे पहले भी इसको लेकर आंदोलन हुआ था। 12 सीटें रखी गई हैं शरणार्थियों के लिए, और जो लोकल से वो चाहते हैं कि जो 12 सीटें हैं वो शरणार्थियों के नाम पे जो रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान की जो सरकार या फौज है जो अपने मन मुताबिक किसी को भी नुमाइंदा बनाती है, उससे जो लोकल लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है और उनके जो मुद्दे उठते नहीं है। ये जो 12 लोग हैं ये क्योंकि पाकिस्तान के सरपरस्त रहते हैं, जो पाकिस्तान की मुनीर या फौज कहेगी वही वो कहेंगे। और इसको लेकर एक नया फैसला आया कोर्ट की ओर से, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके कोर्ट की ओर से जो फैसला आया, और इस 12 जो शरणार्थियों के लिए जो सीट विधानसभा में रखी गई है, रिजर्व की गई है, उसको मान्यता दे दी।